नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर झांसी से है, जहां झांसी में दो विधायकों के बीच चल रही जंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह परिवार का मामला है और इसको परिवार की तरह ही बैठकर सुलझा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रस्तावित झांसी आने पर जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि माफियाओं तथा अपराधियों से मेलजोल समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव को देखें तो समाजवादी पार्टी माफियाओं तथा अपराधियों की ही पार्टी रही है। झांसी आए भूपेंद्र चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि झांसी के पार्टी के दो विधायकों के बीच मनमुटाव की खबर उन्हें मिली है। इस मसले में दोनों विधायकों को बैठाकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के दोनों सदस्य हैं, इसलिए मसले को परिवार के मसले की तरह ही हल किया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा तथा विधानसभा की तरह निकाय चुनाव में विपक्षियों को धूल चटाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की आंखों का तारा बन चुकी है, इसलिए इस चुनाव में भी भाजपा अपनी जीत का परचम फहराएगी। मैनपुरी में हुई करारी हार को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने सफाई दी कि यह समाजवादी पार्टी की सिंपैथी की जीत है। वहीं एक अन्य सीट पर हार को लेकर उन्होंने कहा कि उस परिणाम की समीक्षा की जा रही है कि आखिर कमियां कहां रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संगठन का उत्तरदायित्व मिलने के बाद वह प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे हैं। दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका पार्टी स्वागत करती है, लेकिन टिकट देने पर किसी को भी ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। टिकट देने का फैसला पार्टी हाईकमान तथा टिकट देने के लिए बनाई जाने वाली अधिकृत समिति ही करेगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर निकाय का चुनाव है और विधान परिषद की जो 5 सीटों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक प्रयागराज और झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भी है, उसकी कार्य और नगर निकाय का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है हम लोगों ने, और जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के काम, जनता से संपर्क, सक्रियता, और हम सरकार में हैं तो सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि नगर निकाय पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी नगर निकायों में, और जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट है भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। जी, आपके विधायक का कहना है कि कई गुंडे और माफिया भाजपा का झंडा अपनी गाड़ियों पर और वो लगातार नगरियों में लिप्त हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का संगठन है और एक विचार से जुड़े समूह हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें काम करते हैं। विधायक जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है मुझे जानकारी नहीं, मैं आया हूँ बातचीत करके सारे विषयों का परिवार की तरह, क्योंकि हम एक परिवार की तरह सामूहिक नेतृत्व में सब काम करते हैं, उसी आधार पर इन सब विषयों का समाधान करेंगे। वर्तमान में जो प्रत्याशी आप चयनित करेंगे वार्ड प्रत्याशी, तो उसमें क्या मापदंड होगा आपका? और अभी जो दागी प्रत्याशी हैं बहुत से जिनके ऊपर अभी आपराधिक मुकदमे, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या उनको दोबारा मौका देखो, देंगे? हमारे पार्टी के प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। उसके द्वारा जो प्रस्तावित नाम होंगे उन प्रस्तावित नामों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर निर्णय करेगी। जैसा पूर्व में हम लोगों ने तय किया है, नगर पालिकाओं के सदस्य सभासद, नगर पंचायतों के सभासद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष की घोषणा प्रदेश से बात करके क्षेत्र को करनी है। और नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के सभासद और मेयर की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष जी, आपने कहा अभी कि आप सरकार में हैं, केंद्र में भी है, राज्य में भी काम करना आपकी प्राथमिकता है। मुझे संगठन की में दायित्व मिलने के बाद आज संगठन के प्रवास के क्रम में झांसी आना हुआ है।
पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है। पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, जो पुराने कार्यक्रम उनकी समीक्षा करेंगे प्रगति की। आगामी कार्यक्रमों में एक नगर निकाय का चुनाव है और विधान परिषद की जो 5 सीटों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक प्रयागराज और झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भी है। उसकी कार्य योजना बनाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। और नगर निकाय का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है हम लोगों ने सभी। और जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के काम, जनता से संपर्क, सक्रियता, और हम सरकार में हैं तो सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि नगर निकाय पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी नगर निकायों में। और जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट है, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। विधायक जी, आपके विधायक का कहना है कि कई गुंडे और माफिया भाजपा का झंडा अपनी गाड़ियों पर घूम रहे हैं और वो लगातार गतिविधियों में लिप्त हैं, इस पर कैसे देखते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का संगठन है और एक विचार से जुड़े समूह हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें काम करते हैं। विधायक जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है मुझे जानकारी नहीं, मैं आया हूँ बातचीत करके सारे विषयों का परिवार की तरह, क्योंकि हम एक परिवार की तरह सामूहिक नेतृत्व में सब काम करते हैं, उसी आधार पर इन सब विषयों का समाधान करेंगे। वर्तमान में जो प्रत्याशी आप चयनित करेंगे वार्ड प्रत्याशी, तो उसमें क्या मापदंड होगा आपका? और अभी जो दागी प्रत्याशी हैं बहुत से जिनके ऊपर अभी आपराधिक मुकदमे, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या उनको दोबारा मौका देखो, देंगे? हमारे पार्टी के प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। वर्तमान में जो प्रत्याशी आप चयनित करेंगे वार्ड प्रत्याशी, तो उसमें क्या मापदंड होगा आपका? और अभी जो दागी प्रत्याशी हैं बहुत से जिनके ऊपर अभी आपराधिक मुकदमे, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या उनको दोबारा मौका देखो, देंगे? हमारे पार्टी के प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। उसके द्वारा जो प्रस्तावित नाम होंगे, उन प्रस्तावित नामों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश उस पर निर्णय करेगी। जैसा पूर्व में हम लोगों ने तय किया है, नगर पालिकाओं के सदस्य, सभासद, नगर पंचायतों के सभासद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष की घोषणा प्रदेश से बात करके क्षेत्र को करनी है। और नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के सभासद और मेयर की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश द्वारा। अध्यक्ष जी, आपने कहा अभी कि आप सरकार में हैं, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, काम करना आपकी प्राथमिकता है। अभी बयान आया है कांग्रेस के अजय राय का सोनभद्र से। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी अमेठी तो आती हैं लेकिन काम नहीं करती हैं, लटके और झटके दिखाकर चली जाती हैं। अब उनकी अपनी बहन के बारे में, किसी महिला के बारे में अगर ऐसी राय है तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैनपुरी के जो चुनाव, हम लोग अपने काम के और अपने कार्यकर्ताओं के, हम अपना, हमारे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी के और योगी जी के जो प्रति विश्वास है, उस विश्वास को लेकर जनता के बीच में है। बीजेपी के कार्यकर्ता सीजनल नहीं है जी, समझते हो? सीजनल जो सीजन में आते हैं, हम 12 महीने 24 घंटे और 364 दिन जनता के बीच में, हम अच्छे में, बुरे में, दुख में, दर्द में जनता के साथ हैं। और निश्चित रूप से हमने जो काम किए, हम सरकार में जो काम किए, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के राजनीति में ऐसी भाषा, जैसे मैनपुरी का रिजल्ट आपने देखा, उसके बाद क्या पार्टी या क्या कदम उठाए? नहीं, मैनपुरी परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट है, बीजेपी तो कभी जीती नहीं। हमने प्रयास किया, पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी के प्रति, उनके कद के प्रति, लोगों ने जो उनका निधन हुआ उसके प्रति श्रद्धांजलि में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया।
लेकिन हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।